बोनी बहू की छोटी रसोई। बहन जी, आपने तो कुछ खाया भी नहीं। समोसे, कचौड़ी या फिर मिठाई लीजिए ना। भाई साहब, नाश्ता पानी तो लगा ही रहेगा, पहले लड़की दिखा दीजिए। सीता, ममता को ले आओ। पर जैसे ही ममता रुक्मिणी के सामने आई तो वो बोनी ममता को देखकर बौखला सी गई। अरे, ये किस बच्ची को उठा लाई? रुक्मिणी जी, यही हमारी बिटिया है। अरे, इस बोनी से अपने बेटे की शादी करके मुझे अपनी आने वाली पीढ़ी को बोना थोड़े ही बनाना है। मैं तो यहाँ लड़की देखने आई थी। चल संदीप। लड़के वालों को जाते देखकर गिरधर उनके पैरों में गिर गया। रुक्मिणी जी, मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। लाखों में एक है मेरी ममता। अरे, लाखों की भीड़ में तो ये बोनी दिखेगी भी नहीं। बचपन में इसे कॉम्प्लेन पिलाते तो बोनी नहीं रहती। रुक्मिणी ने बोनी ममता के आगे ही उसकी बहुत बेइज्जती करी। ममता जब 5 साल की हुई तभी से उसकी हाइट बढ़ना बंद हो गई, जिसके बाद से सीता और गिरधर को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। इसलिए जब भी कोई लड़के वाले उसे देखने आते तो ममता के बोने कद के चलते रिश्ता कट जाता और लालच से कोई मान भी जाता तो लाखों का दहेज मांगता। पिताजी, रोइए मत। शायद आपकी बदनसीब बोनी बेटी की शादी होनी लिखी ही नहीं। इस दुनिया में बोना बनकर पैदा होना पाप है, पाप। बोनी ममता को पुकार मारकर रोते देखकर सीता का मन भी फटने सा हो गया। बेचारी मेरी बच्ची बचपन से ही लोगों के ताने सुनते आ रही है। भगवान, तूने कहीं तो जोड़ी लगाई होगी इसकी। पर सीता को कहाँ पता था कि बोनी ममता के भाग्य में क्या बेहतर लिखा था। थोड़े दिन बाद निर्मल और अंजना परिवार के संग ममता को देखने आए। तभी लंबे कद की कोमल ने कहा, माँ जी, लड़की तो नाटी है, नाटी। और कहाँ देवर जी, एकदम रणवीर जितने लंबे चौड़े। यहाँ से कोई बहाना बनाकर खिसक लेते हैं। चुप करो कोमल बहू। भाई साहब, हमें ममता पसंद है। क्यों जगदीश? जी माँ, मुझे भी ममता पसंद है। बोनी ममता के लिए यह पहली बार था कि उसने किसी के मुंह से अपने लिए पसंद शब्द सुना था। उसके साथ साथ उसके गरीब माँ बाप की आंखों में भी आंसू थे। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, जो आपने हमारी बोनी बेटी को स्वीकार किया। भाई साहब, हम कौन होते हैं भगवान के बनाए को ठुकराने वाले? और फिर भगवान ने हमें भी बेटी दी है। आप शादी की तैयारी कीजिए। थोड़े दिन में ममता और जगदीश की शादी हो जाती है। ममता ट्रेन में बैठकर अपने छोटे से गांव से शहर अपने बड़े से ससुराल में आ जाती है। सब शादी से बहुत खुश थे, मगर कोमल के मन में चिढ़ थी। अंजना ने खुशी के साथ ममता का स्वागत किया। आओ बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। अनु, भाभी को कमरे में छोड़ाओ। जी माँ। आइए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। अगले दिन ममता रसोई में आई। आओ आओ मेरी प्यारी देवरानी, ये रही रसोई। आज तुम्हारी पहली रसोई है। जल्दी से अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाकर खिला दो। अब देखती हूँ ये मोटी कद्दू कैसे बनाती है अपनी पहली रसोई में। रसोई देखकर बेचारी ममता चिंता में आ गई। हे भगवान, यहाँ तो सब कुछ तेल मसाले कितना ऊपर रखे हैं। मैं खाना कैसे बनाऊंगी? मैं तो गैस चूल्हे तक पहुंच भी नहीं पा रही। गांव में तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना होता था, मगर यहाँ इतनी बड़ी रसोई है। काश भगवान मुझे थोड़ी हाइट ज्यादा दे देता। कहते कहते ममता की आंखें भर आती हैं। तभी उसे रसोई में नीचे कनस्तर दिखता है। इस कनस्तर पर चढ़कर तो मैं चूल्हे तक पहुंच जाऊंगी। ममता कनस्तर के सहारे चूल्हे तक पहुंचकर पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है, मगर मसाले अभी ऊपर के दराज में रखे थे, जहां तक वो पहुंच नहीं पाती। हे भगवान, ये दराज तो और ऊपर है। मैं तो पहुंच ही नहीं पा रही। ऐसे तो सब्जी जल जाएगी। बेचारी ममता को अपने बोने होने की वजह से बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। तभी वो गिरने वाली होती है कि जगदीश आकर उसे संभाल लेता है। अरे तुम ठीक तो हो बेगम साहिबा? अगर अभी नहीं आता तो तुम मेरी गोद में नहीं बल्कि जमीन पर पड़ी होती। हाँ जी, वो मैं मसाला उतार रही थी। जगदीश मसाला उतार कर उसे दे देता है। थोड़ी देर में ममता खाना तैयार करके मेज पर लगा देती है। इस 3 फुटिया ने इतने ऊंचे रसोई में खाना कैसे बना लिया?
सभी ने ममता के हाथों का बना खाना की खूब तारीफ की। वाह बहू वाह, क्या बढ़िया खाना बनाया है तुमने। सच में ममता बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है। कितना स्वादिष्ट खाना पकाती हो। और एक हमारी ये बेलुड़ी बहू है जो रोटी बनाने बोलो तो जलाकर पापड़ कर देती, जा दांत मारकर खाने पड़ते हैं। ये सुनकर सब कोमल पर हंसने लगते हैं। कोमल भाभी, आपकी तो क्लास लग गई। आप ना ममता भाभी से खाना बनाना सीख लो। ममता के खाने के बदले उसकी तारीफ होता देखकर कोमल मन ही मन जल जाती है। मुझे इस छोटे पैकेट को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। ये बोनी तो बड़ी तेज है, मगर मैं भी इसे देख लूंगी। सासू माँ की तुम छल्ली। तभी कोमल अपनी चाल चलती है। देवरानी जी, देखो ना, सबको आपके हाथों का बना खाना बहुत ही पसंद आया है। मैं क्या सोच रही हूँ, आज से रसोई तुम ही संभाल लो। पर कोमल बहू, तुम रसोई का काम अकेली ममता बहू पर क्यों डाल रही हो? अब तो मैं बहुत ही बुरा खाना बनाती हूँ। अभी अभी तो माँ जी आपने ही कहा, और ममता के खाने में हलवाई जैसा स्वाद है, इसीलिए। कोमल बड़ी चालाकी से रसोई की सारी जिम्मेदारी एक अकेली ममता पर डाल देती है और उतनी ऊंची रसोई में 3 पहर का खाना बनाते बेचारी बोनी ममता को बहुत सी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। एक दिन बाहर सब खाना खा रहे थे और वो रसोई में रोटी बना रही थी। तभी, ममता, माँ बाबूजी की थाली में रोटी घट गई है, रोटी तो लाना। जी लाई। हड़बड़ाहट में उतरते वक्त एकदम से कनस्तर पलट जाता है और बेचारी ममता का हाथ भी गरम तवे से जल जाता है। आह माँ! सभी भागते हुए रसोई में आते हैं। हे भगवान, भाभी का हाथ जल गया। हे माँ! हे राम, कितना हाथ जल गया बहू का, मगर ये हुआ कैसे? माँ जी, मैं वो रोटी बना रही थी, बस जल्दी जल्दी में हाथ जल गया, मेरी गलती थी। बेचारी ममता ने यह बात खुद पर ओढ़ ली और असमंजसता के चलते अपनी परेशानी कह न सकी। तभी अंजना की नजर कनस्तर पर एकदम से गई, जहां उसे समझ आया कि उसकी बोनी बहू को ऊंची रसोई होने की वजह से रोज रसोई में कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। हे भगवान, इतने दिन से बेचारी ममता बहू इस ऊंची रसोई की वजह से कितनी परेशानी उठाकर हम सबको दिन रात बनाकर खिला रही है, और मुझे इसकी तकलीफ पर जरा भी ध्यान नहीं गया। फिर उसने घर के मुखिया ससुर निर्मल के साथ अपनी बोनी बहू ममता के जैसी छोटी रसोई बनाने का फैसला लिया। अगले दिन 2 राजमिस्त्री रसोई बनाने आ गए और अंजना जैसे जैसे बताती, राजमिस्त्री ममता के कद के हिसाब से रसोई का ढांचा उस हिसाब से रखते जाते। लगभग 3 दिन में छोटी रसोई बनकर तैयार हो गई, जो कि देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। अपनी छोटी सी रसोई को देखकर बोनी ममता बहुत खुश हुई। बहू, तुझे ये रसोई पसंद तो आई ना? हाँ माँ जी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी बोनी लड़की को इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा, जहाँ मुझे इतना मान दान मिलेगा। माँ पिताजी ने मेरी वजह से बहुत कुछ सह सुना था और दुख उठाए थे, इसलिए जब शादी हुई तो मैं रसोई में होने वाली कठिनाइयों को झिझक की वजह से आपसे बता नहीं पाई। मगर आज मुझे ये छोटी रसोई देकर मुझ बोनी बहू के मान को बढ़ाया है आपने। कहते कहते बोनी ममता रो पड़ी। उसके साथ उसके ससुराल वालों की आंखें भी नम हो गईं। भाभी, आप में कोई कमी नहीं, यू आर द बेस्ट। भगवान ने आपको जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। हाँ ममता, और मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ जो मुझे जीवन साथी के रूप में तुम मिली। सबकी बात सुनकर आखिर में कोमल ने भी उसे बैर रखना और जलन दोनों छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो ममता, तुम सचमुच बहुत प्यारी हो, कितनी प्यारी हो कि तुमसे कोई नफरत कर ही नहीं सकता। क्या तुम मुझे अपनी इस छोटी सी रसोई का हिस्सा बनाओगी? ममता रो पड़ी और कहा, दीदी, मेरी रसोई आपकी भी है। और उस दिन से दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रसोई संभालने लगी। अब ममता को अपनी छोटी सी रसोई में खाना बनाने में पहले की तरह की कोई भी दिक्कत नहीं उठानी पड़ती और वो अपने ससुराल में अब बहुत खुश रहने लगी।